ओम शांति। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं हमारे प्रिय डॉक्टर प्रदीप वशिष्ठ जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आज वे हमारे बीच नहीं हैं। आज की इस प्रार्थना सभा के लिए प्रभु से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना सभा को विधिपूर्ण आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच सिस्टर कविता हैं। सिस्टर कविता काफ़ी सालों से ज्ञान योग में चल रही हैं और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय माउंट आबू से जुड़े हुए हैं। सिस्टर कविता ने लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारे सेशंस कंडक्ट किए, जिससे कठिन समय में लोगों को काफ़ी सहजता से उनका समय निकला। मैं अनुरोध करूँगा सिस्टर कविता से इस श्रद्धांजलि सभा को आगे बढ़ाएं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनीष भैया। और इस शांति पाठ में, इस श्रद्धांजलि सभा में हम सभी एकत्र हुए हैं, तो सभी बहुत सुंदर भाव से, हलचल वाले भाव से नहीं, लेकिन बहुत शांत मन से हम सभी उस रियलाइजेशन में भी जाएं, जब भी जो जीवन है जन्म और मृत्यु के बीच का, तो वो चलता है। जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो जो अंत समय देखते हैं तो बहुत कुछ उस समय हमें अनुभव में आता है कि जीवन क्या है, सब कुछ यहाँ ही छूट गया, सारे रिश्ते यहाँ ही रह गए, और जो भी चीजें हैं, पदार्थ हैं जिनके पीछे, तो कुछ रियलाइजेशन होता है। लेकिन फिर हम समय के साथ उस सच को भूल जाते हैं। लेकिन अब जो समय है और जो बाहर के हालात हैं, तो ये कह रहे हैं कि चाहे शरीर की एज हमारे कुछ भी हो, मैं कहती हूँ 15 साल भी हो, 20 साल भी हो, लेकिन अब थोड़ा अवेकनिंग की जरूरत है। हमें जागृत होना चाहिए, हमें अंदर से अब समझना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है जो मुनीश भैया प्ले करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि उसको बहुत ध्यान से न सिर्फ देखें, समझें, लेकिन उसको अपने में उतारें। ऐसा नहीं है कि वो बात हमें पता नहीं है, मगर उसको अपने में जैसे धारण करें, सीपन हो वो बात। तो ऐसा, तो भैया से रिक्वेस्ट करेंगे, उसको प्ले करेंगे, फिर हम आगे उस इस शांति पाठ को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो के बाद छोटा सा वीडियो है, तो सभी देखेंगे। ओम शांति। बुल्ला की जाना मैं कौन, सूफी संत बुल्ले शाह के ये बोल वास्तव में एक गहरा और हमारे सारे जीवन को परिवर्तन कर देने वाला प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? क्या मैं ये चेहरा हूँ, या कोई नाम, कोई पोजीशन हूँ? क्या कोई रिश्ता हूँ, धर्म हूँ, या जाति हूँ, या फिर इन सारी ही पहचान को जीने वाला, रोल को प्ले करने वाला सोल हूँ? क्योंकि ये जो शरीर या देह से रिलेटेड पहचान है, ये तो सारी ही देह के अंत अर्थात देहांत के पश्चात समाप्त हो जानी है। सुना भी है, देखते भी हैं, कहते भी हैं कि 5 तत्वों का ये शरीर अंत में 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। लेकिन उस शरीर को या देह को चलाने वाली उस चैतन्य शक्ति, कॉन्शियंट एनर्जी, स्पिरिट या रूह कहें या आत्मा कहें, वो तो सदा ही अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता। उस अविनाशी आत्मिक ज्योति को देह के अंत के बाद भी
दिया या कैंडल जलाकर सिंबलाइज करते हैं, याद करते हैं कि आत्मा तो अभी भी है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, कुछ समय का मौन, साइलेंस रखना, RIP, रेस्ट इन पीस की दुआएं देना, ये हम किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए नहीं, लेकिन उस आत्मा के लिए करते हैं जिनसे हमारा रिश्ता था, कुछ नाता था। तो हम सब वो चमकती हुई चेतना है जो इन आँखों के पीछे, ब्रेन के नीचे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास अकाल तख्त की सीट पर चमकते हुए सितारे के रूप में स्थित है। हम सभी चेतना, चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट, इन कानों के द्वारा बाहरी बातों को सुनते हैं। हम ही मुख द्वारा बोलते हैं और हम चमकते सितारे ही आँखों के द्वारा बाहरी दुनिया को देख सकते हैं। इस शरीर का हर सिस्टम मुझ चमकते सितारे से निकलने वाली एनर्जी से चलता है। पहले भी हम सभी आत्माओं ने कई शरीर धारण किए हैं और पुराने होने पर छोड़े भी हैं। आज इस शरीर में है। तो इस प्रकार से देखें तो हम सभी चमकते चैतन्य आत्मा एक रूहानी यात्रा पर हैं। मानो इस वर्ल्ड स्टेज पर आत्मा, द बीइंग, एक एक्टर है और ह्यूमस या मिट्टी शब्द से बना ह्यूमन अर्थात ये बॉडीली कॉस्ट्यूम, शरीर रूपी ड्रेस पहनकर अपना पार्ट प्ले करती है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये मुझ आत्मा के 7 गुण हैं। सतरंगी गुणों से सजा सफेद चमकता सितारा, यही हमारी सच्ची पहचान है। और इसीलिए विश्व में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे दुख पसंद हो, अपमान पसंद हो, पीड़ा पसंद हो, अशांति अच्छी लगे। हम सभी को सुख, शांति, प्रेम की भाषा ही पसंद आती है। क्यों? क्योंकि यही हमारा रियल नेचर, निज स्वभाव है। आत्मा के पास 3 सूक्ष्म शक्तियां भी होती हैं जिन्हें मन, बुद्धि और संस्कार कहते हैं। मन के द्वारा सोचना, बुद्धि से समझना, और फिर जो हम सोच समझकर कर्म करते जाते हैं, धीरे धीरे वो ही हमारी आदतें या संस्कार बन जाते हैं। जब हमने अपने आप को शरीर समझना शुरू किया तो हमारी सोच समझ बिल्कुल ही अलग हो गई, जिससे धीरे धीरे हमारे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लालच और अहंकार के संस्कार बनते चले गए और ये संस्कार हमको ही दुख देने लगे, हमारी अशांति का कारण बन गए, खुशी कम होती चली गई। लेकिन अब जब स्वयं परमात्मा ने हमारी सच्ची पहचान बताई है कि हम शरीर रूपी वस्त्र नहीं है, लेकिन उसको पहनने वाली लाइट है, एनर्जी है, तो अब आत्मा शब्द सिर्फ सुनने और सुनाने तक नहीं, लेकिन सारा दिन अपने को आत्मा समझना और दूसरों को भी मस्तक पर आत्मिक मणि के रूप में देखना, ये बड़ा ही सहज अभ्यास हमें करना होगा। इस सहज अभ्यास से धीरे धीरे हमारी सोच अर्थात विचार, थॉट्स बदलते जाते हैं और नई सोच, नई समझ से नए शांति, प्रेम और सुख के सुखदायी संस्कार जागृत होने लगते हैं। धैर्यता,
एकाग्रता, निर्णय करना, परखना आदि आदि लगभग सारी ही शक्तियां जागृत होने लगती है। सारा जीवन इस सुंदर अभ्यास से नया अनुभव होने लगता है और शरीर समझने से आए जो पुराने कमी कमजोरियों के संस्कार थे वो सहज ही और स्वतः ही धूल की तरह साफ होने लगते हैं। और फिर तो जैसे ये स्पष्ट होने लगता कि सुख शांति का खजाना कहीं बाहर हॉलीडेज पर जाकर ढूंढने की नहीं, अपने रिश्तों से मांगने की नहीं, साधनों और पदार्थों में तलाश करने की नहीं, लेकिन अपने अंदर ही छुपा हुआ खजाना अंदर ही तलाश करने की ज़रूरत है। तो आइए पहले इस बहुत इजी प्रैक्टिस को सिर्फ एक दिन अपने को पॉइंट ऑफ लाइट समझते हुए दूसरे तो सभी ने देखा ध्यान से, आत्मा शब्द कोई नया नहीं है हमारे लिए, और आत्मा की शांति के लिए ही ये शांति पाठ है। मगर ये सिर्फ कुछ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो सच्चाई है, ये जो सत्यता है, ये जीवन में अगर हम हर दिन इसको समझते हुए अगर जिए तो बहुत सारे दुखों से हम छूट सकते हैं। जीवन 24 आवर्स खुशी का हो सकता है। इसी भ्रम में रहने से ही ये गड़बड़ हुई है। और जो एनर्जी है, क्योंकि जैसे हमने जाना अपना परिचय कि हम भी एक कॉन्शियंट एनर्जी है, तो बराबर हमसे एनर्जी रेडिएट होती रहती है, वाइब्रेशंस बाहर आती रहती हैं, जिनको सभी हम कहते हैं कि किसी से कैसी वाइब्स आती हैं, किसी से कैसी वाइब्स आती हैं। तो ये वाइब्रेशंस हम एक दूसरे की फील कर सकते हैं। तो जब भी शांति पाठ का मतलब ही ये है कि हमारा मन बहुत शांत हो, कोई दुख नहीं हो मन में, कोई क्वेश्चन नहीं हो कि क्यों, हाँ, जो हमारे प्रियजन है क्यों गए छोड़ करके, ऐसा नहीं जाना था, ये ऐसे क्यों हुआ। जब इस तरह के प्रश्नों की एनर्जी होती है तो ये हलचल वाली एनर्जी हो गई, डिस्टरबेंस की एनर्जी हो गई। और एक जैसे कहते हैं ना, भावी अटल है तो उसको हम डिक्लाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह की एनर्जी हम क्योंकि उनसे कनेक्टेड है तो उन तक पहुंचती है, और ये उन्हें शांति नहीं लेकिन कहीं ना कहीं और तकलीफ देती है, परेशानी देती है। तो इसीलिए जब तक हमारे साथ रिश्ता है, संबंध है, हमने बहुत अच्छे से जिया, लेकिन अब जब कोई आत्मा हमारे बीच से चले गए हैं, तो फिर अब हमारी ड्यूटी क्या है, व्हाट इज नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की शांति पाठ कोई ऐसे नहीं आधे घंटे का 1 घंटे का प्रोग्राम हो गया और फिर हम फिर से वही क्वेश्चन, ऐसा कैसे हो गया अचानक से, ऐसे क्यों। ये सारी एनर्जी बराबर हमसे जाती रहती है। हाँ, तो शांति पाठ का मतलब है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, इस होनी को हमको दिल से स्वीकार कर लेना है। और अब जहां भी उन सोल का जहां भी अब आगे रोल होगा, तो निश्चित रूप से अच्छे कर्म किए हैं बहुत, डॉक्टर साहब बहुत प्रभावी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रहे, तो जहां भी जन्म लेंगे सुंदर जगह जाएंगे और वो वहां शांति से आगे का जन्म ले पाए, अगला चोला उन्हें मिले। तो उसके लिए अब जैसे हमारी तरफ से कोई दुख वाली एनर्जी नहीं जानी चाहिए। तो इसको हमें समझना है, क्योंकि एनर्जी एनर्जी से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए अगर हम दुखी हो रहे हैं तो वो एनर्जी सबसे ज्यादा उन तक पहुंचती है, और कहीं अनजाने में हमसे कहे तो ठीक एक्ट नहीं हो रहा है ना। लिबरेशन जो बात कही जाती है, तो वो पहले हमें अपने मन से लिबरेट करना है कि अब आगे की लाइफ आपकी दूसरा रोल, तो जहां भी रहें खूब अच्छे से रहें। तो लेकिन जो शांति हमें देनी है, तो बहुत ज्यादा शांति हम सबके मन में नहीं है, तो हम क्या करते, ईश्वर से वो शांति लेते हैं और फिर हाँ, दिवंगत आत्मा को वो शांति की एनर्जी देते हैं, जिससे बहुत स्मूथली अगला जन्म शुरू हो, नया चोला मिले। तो ईश्वर को भी जानना बहुत जरूरी है।
तो अभी जैसे आपने इतना पेशेंस से ये वीडियो देखा, तो अभी थोड़ा सा हम उस ईश्वर के बारे में भी जानेंगे कि फिर वो कौन है, क्योंकि वहां भी हमारी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि कौन है भगवान, है ना? क्योंकि उनसे हमें लेना है अगर, तो हम कहते तो हैं वो कि दाता एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, लेकिन फिर वो एक कौन है? तो हमारे पास बड़ी लंबी लिस्ट है। तो आज हम वो भी थोड़ा सा समझेंगे। जैसे हमने जाना कि शरीर तो सत्य ही नहीं है ना? 6 महीने का शरीर, फिर 1 साल का, फिर 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का पुराना होता है, फिर मिट्टी में मिलता है, मिट्टी से बनता मिट्टी में मिलता है। आत्मा ही वो प्राण है जो शरीर को चलाती है। जैसे ही वो प्राण निकल गए, तो हम अपनी भाषा में यही कहते हैं कि मिट्टी पर जा रहे हैं ना, मिट्टी का वो है। तो हम शब्द नाम भी लेना बंद कर देते हैं, जो नाम से पूरा जीवन जिया, तो लेकिन क्या कहते हैं अंत में कि मिट्टी है। तो अब हमें समझ में आ गया, शरीर तो सत्य ही नहीं है, आत्मा ही सच है। आत्मा उस ईश्वर को याद करती है कि उनको माता पिता कहती है, बंधु सखा कहती है। तो फिर वो देखने में कैसे हैं? तो रिक्वेस्ट करेंगे कि स्क्रीन पर देखें अभी हम सब कि वो भगवान भी देखने में कैसा है। पहले उनका रूप भी आप देखें सभी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे आत्मा चमकता सितारा है, वैसे ही भगवान भी चमकते सितारे की तरह ही है। बिल्कुल जैसे बच्चे होंगे वैसे ही माता पिता भी होंगे, है ना? अलग नहीं हो सकते हम। कोई भी पेरेंट और चाइल्ड को देखें, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे फॉर ह्यूमन बीइंग्स में हो, जैसे बच्चे हैं वैसे ही पेरेंट होंगे। तो हम अगर एनर्जी है, चमकते सितारे हैं, तो वो ईश्वर भी चमकता सितारा है। लेकिन क्योंकि भगवान सबसे ऊंचे हैं, उनको कहा ही जाता है कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो सबसे ऊंचा है भगवान, तो इसलिए उनको सब आत्माओं से ऊपर परम आत्मा कहते हैं। परम आत्मा मीन्स सुप्रीम सोल। हम सब भी सोल हैं, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। लेकिन सुप्रीम सोल का मतलब हुआ कि फिर सुप्रीम के ऊपर तो कोई नहीं हो सकता ना। तो नंबर 1 और सबसे ऊपर नाम, क्योंकि सबसे ऊपर हो गए तो मतलब सारे विश्व के पिता हो गए, तो हम कहते हैं परम पिता है ना? परम पिता। अब इनके कोई माता पिता नहीं होंगे, ये ही हर आत्मा के, पूरे वर्ल्ड के फादर है, हर सोल के माता पिता है। नाम है लॉर्ड शिवा। हाँ, हम कहते हैं परमात्मा शिव। तो सुप्रीम फादर कहें, होली फादर कहें, गॉड फादर कहते हैं लोग, है ना? तो ये रूप है, देखते जाएं, परमात्मा शिव। और नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे कि हम सभी याद भी करते हैं आपको, भगवान को जो अलग अलग तरह से याद करते, तो उसी में कहीं कंफ्यूजन हो गया अलग धर्मों का, लेकिन वो सत्ता तो एक ही है। तो सबसे पहले देखें ध्यान से, गुरु नानक देव जी को दिखाया है कि उन्होंने भी, जिन्होंने भगवान को जाना अपने तरह से, तो उन्होंने इस समाज को, विश्व को संदेश दिया। तो गुरु नानक देव ने भी संदेश दिया कि वो एक ओंकार है, एक सतनाम है, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना? उसी निराकार पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा को ही राम भी कहते हैं। तो अंत समय में कहते हैं राम नाम सत्य है। तो कोई राम कह देते हैं, वो अयोध्या वाले राम अलग हो गए, लेकिन जो भगवान के लिए, जिसके लिए सत्य कहते हैं, तो वो तो बिना शरीर के है, निराकार है, एनर्जी है। तो उनके लिए ही गुरु नानक जी ने बताया वो एक ओंकार है, सत्य नाम है, कर्ता पूरक है, हाँ, अजूनी है, यानी जन्म मरण में नहीं आते। ये विशेष बात है, जन्म मरण से न्यारे है, शरीर से जन्म नहीं लेते। तो जीसस क्राइस्ट ने भी बताया, ऊपर उंगली करते, गॉड इज लाइट, भगवान क्या है? प्रकाश है। और उन्होंने अपने लिए क्या कहा? आई एम सन ऑफ गॉड। तो हम सभी उनके बच्चे हैं, केवल जीसस ही नहीं, लेकिन हम सब उनके बच्चे हैं। तो उस सत्य को, जैसे कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ, तो भगवान सत्य है। साईं बाबा ने भी बताया कि सबका मालिक एक है। तो मालिक के बारे में सभी ने बताया कि वो एक है, प्रकाश है। मुस्लिम धर्म में भी यही है कि नूरे इलाही, नूरे खुदा कहते हैं उसी लाइट को। कहीं परमात्मा शिव कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है। तो
सबसे बड़ा गुरु है, उसको सतगुरु कहते हैं। तो वाहे गुरु, हाँ कहते हैं क्या, सत श्री अकाल। तो अकाल मूरत है भगवान शिव जो है, उनको अकाल मूरत कहते हैं, कालों के काल है, अकाल है। तो ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, ऐसा सब हम जानते ही हैं, लेकिन अब हम उनके रूप को जाने, कोई मिक्सचरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि जिससे हमें शांति लेनी है तो उनका रूप हमें सही से पता होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि हम गुरु नानक देव को भगवान समझ लें, जीसस को भगवान समझ लें, हाँ साईं बाबा को भगवान समझ लें। तो ऐसे पैगंबर जो आए, उन्होंने जो संदेश दिया, उस संदेश को ध्यान से समझे कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वही तो हमारा माता पिता है। अगर हम उससे डिस्कनेक्ट रहे तो हमें कैसे शांति मिलेगी। और उसी का रिजल्ट है कि हम सारे रिचुअल करते हैं, चर्च भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, मगर फिर भी शांति तो कम होती जा रही है, क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं है अपने पेरेंट्स से। तो अगली स्लाइड में देखेंगे कि सिर्फ इन महान आत्माओं ने ही नहीं, इन धर्म आत्माओं ने नहीं, लेकिन सारे देवी देवताओं ने भी उसी एक भगवान की ही आराधना की है। तो पहली पिक्चर देखें, श्री कृष्ण ने भी शिव जी की पूजा की है गोपेश्वरम के नाम से, है ना, यानी कि गोप के भी ईश्वर है, श्री कृष्ण के भी ईश्वर है। राम जी ने भी पूजा की है उसी निराकार ज्योतिर्बिंदु की, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं हम, क्योंकि ज्योति के समान उनका स्वरूप है, जैसे हमारा है लाइट। तो लेकिन हम सब शरीर में हैं, देवी देवता भी सब शरीर में आए, जन्म लिया है, श्री राम ने भी, श्री कृष्ण ने भी। तो ऐसे हनुमान जी को भी दिखा रहे हैं कि वो भी शिव जी की आराधना, श्री गणेश जी भी उनकी आराधना कर रहे हैं, यहाँ तक कि शंकर जी भी अपने ही पिता की आराधना कर रहे हैं। ये भी एक कंफ्यूजन है कि हम शिव शंकर जी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन अब हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसको हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, सुपर पावर कहते हैं, वो तो शरीर में आने वाली सत्ता नहीं है, शरीर से जन्म लेने वाली सत्ता नहीं है। शिव स्वयंभू कहते हैं, वो स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। तो आगे की पिक्चर में देखेंगे कि अलग अलग रूप है, हाँ इस तरह से दिखाया जाता है। ज्योतिर्लिंगम बच्चों ने सबने तमाम मंदिर बनाए हैं। विश्वनाथ कहते, कोई त्रिलोकी नाथ कहते हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं। सारे देवी देवताओं ने क्योंकि उनका पूजन किया है, तो देवों के देव महादेव भी कहते हैं उनको। और यहाँ नीचे देखें तो गॉड लिखा हुआ है। गॉड भी नाम क्यों है, क्योंकि परमात्मा शिव ने ही सृष्टि की स्थापना के लिए, नई सृष्टि की स्थापना के लिए जी से जनरेटर यानी कि ब्रह्मा जी की रचना की, और फिर उस नई सृष्टि को चलाने के लिए विष्णु जी की यानी ऑपरेटर विष्णु जी की भी रचना की, और पुरानी सृष्टि का विनाश, है ना, जब ऐसा हम सुनते हैं ना, भगवान इस धरती पर आएंगे तो सारे अधर्म का विनाश करेंगे, फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, यानी नई सृष्टि, सुंदर सृष्टि की रचना करेंगे। तो जब इस सृष्टि पर बहुत पाप बढ़ जाता है, दुख अशांति बहुत बढ़ जाती है, तो भगवान जन्म नहीं लेते लेकिन अवतरित होते हैं। तो भगवान के इनकारनेशन की बात होती है, बर्थ की नहीं होती। जन्म मरण से न्यारा है, न्यारे हैं बिल्कुल। किसी की माँ की कोख से जन्म नहीं लेते, किसी बॉडी में अवतरित होते हैं। अवतरण किस लिए होता है, तो ये 3 काम है कि फिर उनको नई सृष्टि बनानी होती है, पुरानी सृष्टि का विनाश करवाना होता है, और नई सृष्टि कौन चलाएगा, तो उसके ऑपरेटर की भी रचना करनी। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, महेश, तीनों की रचना करने वाले। तो शंकर जी खुद शिव नहीं हो सकते, है ना, शंकर जी की तो रचना ही शिव ने की है। तो तीनों ही देवता है, ब्रह्मा जी भी देवता है, विष्णु जी भी देवता है, और शंकर जी भी देवता है। तीनों जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तीनों को बनाने वाले शिव को ही हम त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। और हमें बहुत इंटरेस्ट से इसलिए जानना है क्योंकि हम सभी आत्माओं के बहुत ही कहेंगे प्यारे पेरेंट है वो, और हमें अगर अपने पेरेंट के बारे में ही नहीं पता तो हम कैसे ले पाएंगे वो सारा खजाना, जिसको हम कहते हैं कि तू प्यार का सागर है, तू शांति का सागर है, तू सारी शक्तियों का सागर है। आज हम देखें तो वही शक्तियां ही हमारे पास
कम हो गई हैं, जिसकी वजह से जीवन हमें डिफिकल्ट लग रहा है, टॉलरेट नहीं हो रहा, टॉलरेंस पावर, एडजस्टमेंट पावर। तो ये सारी शक्तियां अब हमको अपने पिता से लेनी है, जिसको हम कहते हैं दाता एक नाम, भिखारी सारी दुनिया। तो हर सोल को उसी से लेना है, चाहे वो महान आत्माएं हैं, चाहे धर्म आत्माएं हैं, और चाहे वो देवी देवता ही क्यों ना है। देवी देवताओं ने भी पहले अपने पिता से लिया और फिर इस दुनिया को दिया। तो उस दाता को जब हम जान गए हैं कि उनसे हमें लेना है, तो अब कोई क्वेश्चन है क्या, कोई मैसेज है अगर, तो मुनीश भैया बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम अब मेडिटेशन। जी कंटिन्यू कर सकते हैं मेडिटेशन। अच्छा, तो यही है गॉड, अल्लाह, ईश्वर, सब उसी के नाम है, एक ही रूप है, एक ही निराकार रूप है। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर ही मैं आत्मा उनसे कनेक्ट हो पाऊंगी। तो अभी हम मेडिटेशन में सभी बैठेंगे। तो इस पिक्चर को आप सभी ध्यान से देख लें, कैसे परमात्मा शिव जो है, उनका जो निराकार रूप है, सूर्य के समान सुंदर रूप है ना, भगवान शिव है। जो बच्चे हम कैसे कहते हैं भोलेनाथ बाबा, तो बाबा किसको कहा जाता है, जो पिता है। अब वैसे तो इस दुनिया में सभी गुरु और सबको बाबा कहने लग गए, लेकिन आत्मा का जो पिता है तो बच्चे प्यार से बाबा कहते हैं। हाँ, तो देखें कैसे उनकी किरणें हमको लेनी है मेडिटेशन में। अभी जब हम विजुलाइज करेंगे तो यू कैन सी। तो देखने के बाद अपने मन में इस सीन को बिठाने के बाद बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर बैठेंगे। म्यूजिक अगर प्ले करना चाहे तो कर सकते हैं। तो कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया से अपने मन को बिल्कुल डिटैच कर दें। संसार में कुछ भी हो रहा है, थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान वहां से हटाते हुए अपने शरीर पर लेकर आए। आज सब कुछ जानने के बाद आप अपने ही इस शरीर को ध्यान से देख रहे हैं। जिसको आज दिन तक अपनी पहचान समझते थे, ये चेहरा, ये हाथ पांव, ये तो सिर्फ शरीर रूपी एक वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है। लेकिन आपकी असली पहचान क्या है? अपने आप को पहचानते, अपने आप को समझने के लिए इस स्थिर शरीर, रिलैक्स्ड बॉडी, इससे भी न्यारे होते अंतर जगत में चलते हैं। इन आंखों के पीछे, अपने ब्रेन के नीचे
चमकता हुआ डायमंड देखने की कोशिश करें। या जैसे आसमान में चमकता सितारा देखते हैं, ऐसा रोशनी से जगमगाता सितारा चारों तरफ लाइट बिखेरता सितारा ये आपकी पहचान है। आज ध्यान से देखें, शायद पहली बार अपना रियल फेस, ओरिजिनल फेस देख रहे हैं। जो बाहरी चेहरा है वो आपकी सच्ची पहचान नहीं है। वो तो आप आत्मा समझ चुके कि शरीर छोड़ते ही पूरा शरीर 5 तत्वों में मिल जाना है। अपने ब्यूटीफुल चमकते डायमंड के इस स्वरूप को अनुभव करते ये आप हैं जो इन आंखों से बाहर देखते हैं। ये आप चमकते सितारे हैं जो इन 2 कानों से बाहरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। आप एक एनर्जी है, इटर्नल एनर्जी, इमॉर्टल एनर्जी। बाहरी जो शरीर है जिसको वस्त्र की तरह पहना हुआ है, कहते हैं शरीर एक चोला है। कैसे ये समय के साथ बदल रहा है। कभी यही शरीर 1 साल का था, समय के साथ शरीर बदलता जाएगा। लेकिन मैं आत्मा जगमगाता सितारा अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। अपने से निकलती इस डिवाइन लाइट को सारे शरीर में फैलते हुए देखें। आप कितनी वंडरफुल एनर्जी है। फिजिकल बॉडी के अंदर देखें, सर से पांव तक एक लाइट की बॉडी बन गई है। जगमगाती रोशनी की काया है। थोड़ा सा फील करने की कोशिश करें
अपने इस रोशनी के शरीर को कितना हल्का महसूस हो रहा है। सफेद जगमगाता चेहरा, रोशनी के हाथ हैं, व्हाइट लाइट की बॉडी, दोनों पांव भी रोशनी ही रोशनी है। कुछ समय के लिए अपने बाहरी शरीर रूपी चोले को, फिजिकल बॉडी को यहां ही छोड़कर उड़ चलते हैं खुले आसमान के नीचे। देखें अपने आप को एक ट्रांसपेरेंट लाइट की बॉडी में। हम सभी नीले गगन के नीचे, पूरा परिवार इकट्ठे हो गया है। शरीर से भल हम अलग अलग जगह पर बैठे हैं, लेकिन एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। हम सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। देख सकते हैं एक दूसरे को। सब लाइट ही लाइट, खुली हवा में। कितना हल्का शरीर है। लाइट की ट्रांसपेरेंट बॉडी के साथ बहुत सच्चे दिल से ब्रह्मलोक में रहने वाले उस परमात्मा को याद करते हैं, जो हम सभी बच्चों के पिता हैं, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कह सकते हैं। भगवान जो प्यार का सागर है, दया का सागर है, हम सब की सच्चे दिल की आवाज पर देखिए कैसे नीले आसमान में सूर्य की तरह जगमगा रहे हैं। हम सभी आत्माओं पर शिव बाबा की रोशनी, शांति के सागर की शांति की किरणें बरस रही हैं। सभी मिलकर उस अति प्रिय दिवंगत आत्मा को सामने इमर्ज करें, जो हमारे दिल के बहुत करीब थे, आज भी है। आत्मा तो सदा ही अमर है। देखें हमारे बीच में डॉक्टर साहब की आत्मा हम
हम सब मानो एक सर्कल में हैं, शांति का सहयोग देने के लिए। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर हम सभी उन सारी बातों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया करें, जिसे जो भी लगता है मन से, वाणी से या कर्म से, जो भी सहयोग हमें मिला, इन सारे बीते सालों में कभी हमारे मन को हंसाकर हल्का किया, उस सारी बातों के लिए दिल से शुक्रिया करें। और विजुलाइज करें हम सब से वो शुक्रिया की एनर्जी आत्मा तक पहुंच रही है। बड़े प्यार से वो ये सारा शुक्रिया रिसीव कर रहे हैं। इसी तरह हाथ जोड़कर उन सारी बातों की क्षमा भी ले ले, जो कभी जाने अनजाने मन वचन कर्म से हमसे कोई गलती हुई हो। हर बात की दिल से क्षमा लेते, साथ में ये भी स्वीकार करते कि जो भी भावी है वो अटल है, जो जैसे होना था वो वैसे ही हुआ है। तो अपने दिल पर कोई बोझ नहीं रखे। देखें आत्मा कितने दिल से सबको क्षमा कर रहे हैं, फ्री हो रहे हैं सारे बंधनों से। उनके भी दिल पर कोई बोझ नहीं है। मन में कोई नाराजगी भी है कभी किसी बात को लेकर, हल्का कर दे अपने दिल को। कहीं छोटे से कोने में भी कोई नाराजगी नहीं रखे। मुक्त कर दे आत्मा को। और अब हम सब देखेंगे पूरे जगत के नियंता, पूरे विश्व के नाथ भोलेनाथ कैसा अपना शांति का सागर अपने सभी लाडले बच्चों पर पूरा खजाना लुटा रहे हैं। अनुभव करें इस बरसती शांति की किरणों को, जैसे बारिश में भीगते हैं। ऐसे अपने बच्चों को अपनी शांति से भिगोते शिव बाबा। और हम सब से ये शांति की किरणें अति प्रिय दिवंगत आत्मा तक पहुंच रही है। विजुलाइज करते जाएं हमारी पूरी चमकती लाइट की बॉडी से एक गहरे शांति की किरणें उन आत्मा तक भी पहुंचती जा रही है। कोई भी दुख तकलीफ, कोई भारीपन, सब मिटता जा रहा है।
आत्मा का मन बिल्कुल शांत होते जा रहा है। किसी भी तरह के बंधनों से छूटता जा रहा है। मुक्ति देने वाले मुक्तेश्वर खुद आए हैं धरती पर अपने बच्चे को हर बंधन से लिबरेट करके आगे की रूहानी यात्रा पर अगले जन्म के लिए तैयार करने। ऐसा ऊंचा भाग्य तो बहुत अच्छे कर्मों से कमाया जाता है। तो आत्मा को इस तरह से हम सभी पूरे दिल से विदाई देते हैं। आगे की शुभ यात्रा के लिए शुभ भावना देते हैं, शुभकामना देते हैं और शिव बाबा का भी शुक्रिया करके सभी हम वापस अपनी अपनी जगह पर फिर से अपना मिट्टी का शरीर, 5 तत्वों का शरीर, उसको धारण कर लेते हैं। मन शांत है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर कविता, आपने बहुत ही सहज अच्छे तरीके से जो इस पूरे श्रद्धांजलि सभा का आगे बढ़ाया और बहुत ही सुंदर तरीके से आत्मा और परमात्मा का भी जो ज्ञान से सबको परिचित कराया। और डेफिनेटली दिवंगत आत्मा तक हम सभी की भावनाएं पहुंच रही होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर कविता। अभी कुछ परिवार के भी सदस्य हैं जो अपने भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा ज्योत्सना शर्मा जी से, आप प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करके आप जो अपनी भावनाएं हैं डॉक्टर प्रदीप के लिए शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। एक बहन के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल बात होती है कि अपने भाई के लिए श्रद्धांजलि देना, जो आज मुझे देनी पड़ती है। मेरे भाई के लिए मैं क्या बोलूं, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। इतना हरफन मौला, इतना ऑलराउंडर, हर तरीके से मेरे को, हमने बचपन में कि उसकी भी इतनी यादें हैं हमारे साथ कि मैं क्या समझ नहीं पा रही, मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ एंड करूं। बचपन में छोटे थे हम, तो एक बड़े भाई की तरह उसने जो हमारे को प्यार दिया, रास्ते में सड़क पे गोलगप्पे वाले जैसे आते थे, खड़ा कर लेता था, बुला लेता था, आ जाओ सब आ जाओ, और उसको कह देता था कि जब तक ये ना करे इन्हें खिलाते रहना, मेरी तरफ से आज सबको। इस तरह के एक अपनापन, इतना प्यार उसने हमारे साथ दिया। स्कूल की छुट्टियां होती थी, स्कूल में हम पढ़ते थे, तो छुट्टियों में बुक्स वगैरह का शौक होता था, तो उसने अपनी एक लाइब्रेरी सी बना रखी थी एक अलमारी में, जहाँ नॉवल कॉमिक्स वगैरह रखता था। उसका नाम ही उन्हें प्रदीप पुस्तकालय रखा हुआ था। वहाँ सबको बुक इशू करता था, सब पढ़ते थे हम पूरी 2 महीने की छुट्टियों में। बस प्रदीप भैया कि हमारे को ये बुक चाहिए, वो चाहिए, और वो बड़े उससे अपना जैसे लाइब्रेरियन होते हैं ना, उसी तरीके से हमें ट्रीट करता था कि अच्छा ये तुमने कल इशू कराई थी, आज इशू कराई थी।
मतलब हमारा बचपन बीता ही ऐसे, और वो इतने हरफन मौला थे कि उनकी क्या बात करूं, कि रात को इतने मजेदार होते थे कि रात को बैठे हैं 2 बजे आपस में शर्त लग गई कि ठंडे पानी में, दिसंबर की रात है, ठंडे पानी से कोई नहा सकता है? भैया ने बोला हाँ मैं नहा सकता हूँ। रात के 2 बजे चौराहे पे मटके का पानी और उन्होंने अपने ऊपर डाला। इस तरीके के हरफन मौला थे, किसी तरीके को कोई दिमाग में रखने, मस्त मलंग अपना हीरो, एक तो हीरो वाली उनकी क्वालिटी थी। शत्रुघ्न सिन्हा अपने टाइम में थे, वो देखने में भी शत्रुघ्न सिन्हा ही लगते थे। वैसे ही उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, और मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं आ रही कि बहुत लड़कियां उन पे मरा करती थी, वो इतने खूबसूरत लगा करते थे। फिर उन्होंने भाभी जी को चुना, जो हमें बहुत ही प्यारी थी। भगवान ने उनका बहुत जल्दी हमारे साथ बिछड़ना तय कर दिया। भाभी जी भी जब बीमार हुई तो भैया ने किसी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ी कि सेवा करने के लिए। कभी उन्होंने परेशान नहीं हुए, कभी कभी दुख नहीं मनाया इस बात का कि मुझे डिस्पेंसरी भी संभालनी पड़ रही है, घर भी संभालना है, भाभी जी को भी संभालना है। सब कुछ बड़े उससे उन्होंने किया और हमेशा खुश रह के किया। फिर भाभी जी ने भी साथ छोड़ दिया, तो बहुत अकेलापन उनको हो गया। उन्होंने अपने को किसी तरह संभाला, क्योंकि बेटा भी, रमित भी बॉम्बे में ही था। तो फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्वाभिमान परिसर की, जहाँ से वो जुड़े और वहां से उनमें एक बूस्टअप आया अपनी लाइफ को दोबारा से नए सिरे से जीने का। वहां जाके उन्होंने अपना को इन्वॉल्व कर लिया एक्टिविटीज में, और तब हमें उनकी एक क्वालिटी पता चली कि वो एक अच्छे सिंगर भी हैं। वहां से उन्होंने जो हमने गाने उनके सुने, तो मैं कहती थी भैया आपको गाने आते हैं? तो कहते ये तो मुझे भी नहीं पता था मुझे गाने आते हैं, लेकिन इतने बढ़िया गाने। और अभी पीछे ही मेरी बात हुई थी, तो कहते मैंने तो इतने गाने रिकॉर्ड कर लिए हैं कि 1 साल भी अगर मैं ना गाऊं ना, तो मैं हर महीने एक गाना डाल सकता हूँ। और ये नहीं पता था कि वो रिकॉर्ड ही इसलिए कर रहे हैं कि उसके बाद अब उनके पास होगा नहीं कि तुम उन्हीं को हर साल चलाते रहो गानों को। और बस मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हे भगवान, तूने ले जाना तो था, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा-सा टाइम हमें दे देते। बहुत ही जल्दी ले गए, लेकिन हो सकता है कि वहाँ भाभी जी उनका इंतज़ार कर रही थी, उनका मिलना होगा। आपस में 3 साल हो गए थे उन्हें भी मिले हुए। उनका प्यार ज़्यादा लंबा खींचा उन्हें। कोई बात नहीं, बस हम यही मैं दुआ करती हूँ, हे परमात्मा, उनको अपनी शरण में लो, और उन दोनों भैया और भाभी दोनों बस आशीर्वाद रमित पर बनाए रखो। और भगवान से भी यही प्रार्थना है कि रमित की आगे की लाइफ बहुत खुशियों भरी हो। ये बुरा सपना समझ के वो भी उसको सांत्वना दे भगवान, कि वो इस सबको सह पाए, और उन दोनों को भैया और भाभी को आपस में प्यार मोहब्बत के साथ ऊपर अपने चरणों में स्थान शेरिए। ओम शांति दीदी, आपने बचपन की काफी सारी बातें याद दिला दी, मुझे भी वो सब चीजें याद आई जो आपने शेयर की। मैं उनका भी तो कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ जी उनके दीदी, लिए उनके लिए तो एक पूरा नॉवल लिखा जा सकता है। हम तो बच्चों को कहानियां उनकी सुनाते थे बैठ के बिल्कुल सही, कि मामा तुम्हारे ऐसे करते हैं। बिल्कुल सही दीदी। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा राकेश वशिष्ठ जी से, वो भी अपने एक बार भावनाएं प्रकट करें। हाँ राकेश जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। एक मिनट। आ रहा है ठीक? सभी लोगों को नमस्कार। भाई भैया शायद वहाँ पे ना 2 फोन है, एक फोन को बंद करना पड़ेगा। भाई था वो मेरा, अब उसकी बातें ही रह गई। वो हमारे लिए चलता फिरता एक कॉमिक्स था। उसके जीवन की जो भी कहानियां थी, लड़कपन की, जवानी की,
वो मैं ऐसे सुनाया करता था जैसे हम बैठ के ऐसे सुनते थे जैसे कॉमिक्स। और उसके बाद आज तक जितनी भी विपरीत परिस्थितियां, कुछ भी मुसीबतें आई, बंदे ने कभी हार नहीं मानी, हमेशा मुस्कुराता रहा, खुश रहा और दूसरों को भी खुश रखा। उससे हमें यही प्रेरणा मिली आज तक कि मुसीबत हो या कुछ भी हो, हिम्मत कभी नहीं हारी। और उसने आखिरी टाइम तक हिम्मत नहीं हारी। बस कहना सुनना क्या है, सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जहां भी हो वो बस खुश रहे। बस इतना ही कहना है। ओम शांति। ओम शांति भैया। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिल वशिष्ठ जी से। ठीक है जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम कम है। सबको राम राम जी। मेरे पिताजी 8 भाई थे जी। सबसे बड़े श्री ओम प्रकाश वशिष्ठ जी, और श्री ओम प्रकाश वशिष्ठ जी के सबसे बड़े बेटे प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप वशिष्ठ जी, पप्पू भाई साहब, जिनकी हम इस आखिरी सभा में शांति के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमसे बड़े थे ये, अभी बबलू भैया बोल रहे, ज्योत्सना, मन्ना बोली, ये हम लोग एक ही एज ग्रुप के थे। तो पप्पू भाई साहब बड़े थे। जैसे इनके पास यादें हैं, हमारे पास भी उनकी बहुत सी यादें हैं। बेबी दीदी की शादी में या वैसे कभी शादरा जाते थे तो कभी हमें खेतों में ले जाते थे, वहाँ ट्यूबवेल लगा होता था, पानी का पॉन्ड बना है, उसमें कुत्ता छोड़ देना, खुद उससे छलांग लगा देनी। फिर जलंधर आते थे तो प्रोजेक्टर लगा देते थे, फिल्म पर्दा लगा के। हमारे कुक्की चाचा जी थे, वो ये दोनों हमें फिल्म दिखाते थे। हमारे लिए तो बड़ा चंबे की बात हुआ करती थी। तो बचपन में जैसे मन्ना और बबलू भाई ने कहा, बहुत ही जीवंत उनको हमने देखा, हमेशा मुस्कुराते हुए, गाते हुए। तो आखिरी तो मजा ही आ गया जब फेसबुक पे मैं भी उनकी ये गाने सुनता हूँ। तो क्या रफ़ी साहब क्या होंगे, क्या नज़ारे लगा दिए उन्होंने। इतने मैंने बहुत सारे गाने उनके डाउनलोड करके रख लिए हैं कंप्यूटर में, तो मैं सुनता भी रहता हूँ, शेयर भी करता रहता हूँ। इतना मज़ेदार कोई। ये जो सीनियर सिटीजन ग्रुप उन्होंने लास्ट में ज्वाइन किया, क्या कहूँ पप्पू भाई साहब, बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। अब तो हमारी रुत ही बदल गई है। लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी रजा आए ना अपनी रजा चले। अब क्या कहूँ मैं, हमारी दादी उन्हें टिक्का साहब कहा करती थी, क्योंकि हमारी विशिष्ट फैमिली के सबसे बड़े थे वो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी बेबी दीदी, इक्के दीदी, उनकी शादियों में, उनकी अपनी शादी में, सब यादें हमारे, फिल्म चलती है हमारे अंदर कि क्या क्या नज़ारे हमें इतनी वो। कभी ये बबलू भैया हमें डराने का काम करते थे और पप्पू भैया हमें हंसाने का काम करते थे। तो आज इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, ये तो लगता है बस हमें तो अचंबा, एकदम जैसे शॉक्ड ही हैं हम सारे। मैं सारी विशिष्ट फैमिली की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारी भाभी जी जो, वो भी थोड़ी देर पहले चली गई, रमन भाभी जी, पप्पू भाई साहब, डॉक्टर प्रदीप वशिष्ठ जी, परमात्मा इनकी आत्मा को शांति दे। पूरी विशिष्ट फैमिली की तरफ से नमन। जय राम जी की। ओम शांति। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा भूषण कुंद्रा जी से। अंकल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं आपको। भूषण अंकल जी। मैं अपने जीआई के लिए क्या बोलूं। इतने सज्जन पुरुष आज हमारे साथ नहीं है, जो हमेशा दुख सुख में जो हमारे साथ खड़े रहते थे। आज
परमात्मा करे स्वर्गों में वास हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ओम शांति। ओम शांति। ओम। हाँ, ओम शांति। सभी की बातें सुन रहे थे अभी। बहुत सुंदर परिवार है। सभी जो है बहुत मन के सच्चे और बोले तो जिंदा दिल भी, और सच्चाई मन की वो यहाँ तक एनर्जी महसूस हो रही थी। तो फिर दिल में आया कि एक और बात कहें कि जो परमात्मा है, जो दाता है, जो हम सब आत्माओं के पिता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ लेकिन उनका कहना है कि मेरे बच्चों, मुझसे अगर नाता जोड़ेंगे तो हम उनसे वो सारी शक्तियां ले सकते हैं और अपने मन की स्थिति को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि जीवन में कोई भी चैलेंज आए, चुनौती, परिस्थिति आए तो हम उसको मजबूती से जैसे निभा पाए। तो क्योंकि चैलेंजेस पता नहीं है बढ़ते जा रहे हैं, किस तरफ जा रहा है, तो यही रिक्वेस्ट थी कि जो राजयोग कहते हैं वो राजयोग क्या है? सिर्फ अपने ही पिता से जुड़ने का तरीका है। हम सब बच्चों का पूरा अधिकार है और दाता जो कि भंडारी है, सारी चीजें उनकी अपने बच्चों के लिए ही है। तो उनका ये कहना कि आप सब मुझसे जुड़ें और वो शांति, वो शक्ति, वो प्यार, वो सब लें तो इस जीवन को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो यही बस शुभ कामना है आप सभी के लिए कि वो विधि को सीखें और हम अपने पिता से, क्योंकि हम एक दूसरे को वो नहीं दे सकते जो सागर के पास है ना, सागर सागर है। तो अगर दाता ऑफर कर रहा है तो हम लेने में पीछे क्यों रहे? तो बस यही रिक्वेस्ट थी कि हमें सीखना चाहिए वो विधि जिससे हम अपने पिता से कहने का मतलब ये है कि शरीर वालों से हम अभी तक जो हमें नहीं नॉलेज थी तो हमने हो सकता है कई गुरु भी किए और कई देवी देवताओं से हमने अपने तरह से किया, लेकिन अब जब हमें पता चला है कि हम सभी आत्माओं को देने वाला वो परमात्मा है, वो शिव है, हाँ वो भोलेनाथ है, विश्वनाथ है, तो उनसे कनेक्ट होना सीखेंगे तो निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन हमारी मन की शक्ति, स्थिति बढ़ती जाएगी। तो बस इसी शुभ भावना के साथ विदा लेते हैं। ओम शांति। और सभी अपना ध्यान रखें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अभी एक लास्ट मैसेज और है हमारे पास, और उससे पहले जैसा कि सिस्टर कविता ने बताया, जो लोग भी राजयोग के बारे में जानना चाहते हैं वो मैं रमित से नंबर शेयर कर लूँगा दीदी का, तो रमित जिनको भी चाहिए हो रमित से नंबर ले लेंगे। और एक लास्ट संदेश जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो मैं थोड़ा सा एक बार हम है राही प्यार की, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए, हम उसी के होलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए।
हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम, धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ओम शांति। आई थिंक जीजा जी के शब्दों के साथ ही हम आज की इस सभा में सब एक बार फिर से उनके लिए प्रार्थना करते हुए और खुशी से उनको याद करें, ताकि आगे का उनका जो भी सफ़र है उसमें वो खुश रहें। सभी को राम राम, नमस्कार, ओम शांति।